हेलो वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट जावेद अहमद और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने डेस्क्रिप्टिव वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि कोर्ट मैरिज करने का प्रोसेस क्या है, कोर्ट मैरिज करने का कम से कम खर्चा कितना लगेगा, कोर्ट मैरिज कम से कम समय में कैसे होगी, कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं। एक्चुअल में ये सब वीडियो क्रिएट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहती है कि आप इस बात को जांच लें कि जिस व्यक्ति के थ्रू आप काम कराना चाह रहे हैं उसकी लीगल नॉलेज कितनी है, वो आपके जो काम है, आपकी जो मैरिज है, आपका जो एक्शन है उसको फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सारे लीगल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जो जो चीज़ें सोच के रखी हैं चीज़ें उसी तरह से मैनेज हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो मैंने ये वीडियो आपसे क्रिएट की है सीधी सीधी बात करने के लिए। देखिए, आपको जो भी प्रोसेस जानना है, देखना है, जांचना है, आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करके कभी भी कंप्लीट प्रोसेस या प्रोसेस की कोई भी पार्ट को आप पूछ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि इसका इजी और सही तरीका क्या है। बात रही ये कि कौन कौन सी शादियां ऐसी हैं जिसमें ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं या जिन्हें करने में परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए मैं एक साफ बात कहूँगा कि अगर लड़के की उम्र 21 साल नहीं है और लड़की की उम्र 18 साल नहीं है तो शादी करने की कोशिश ना करें। हर तरह से परेशानी है और इन ऐसी परेशानी है जिन परेशानियों का कोई हल नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ बात ये है कि दस्तावेजों की परेशानी है लेकिन उम्र पूरी है, दस्तावेजों की परेशानी इस तरह है कि आप साबित करने में परेशान हो रहे हैं कि किस तरह अपनी एज को वेरीफाई करा पाएंगे, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र कंप्लीट नहीं है तो किसी भी हालत में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास कोई दस्तावेज भी नहीं है तो आपका शरीर आपके साथ हमेशा है और आपकी बॉर्न एज के टेस्ट करने के बाद में भी आपकी शादी रजिस्टर्ड हो पाती है। तो बात रही अब ये कि शादी रजिस्टर्ड करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ अगर आपकी उम्र पूरी है तो। दूसरी बात ये रही कि आपको शादी कहाँ से किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको शादी करनी है तो शादी दिल्ली से करें और हो सके तो कुछ वक्त के लिए 2 4 6 महीने के लिए आप दिल्ली में आकर रह लें। अगर आपके हालात इतने ख़राब हैं कि आप अपने परिवार को नहीं मना सकेंगे या फिर आपकी जान पर आ पड़ने वाली है इस शादी को तोड़ने के लिए, तो आपको सजेशन ये है कि 2 4 6 महीने के लिए आप दिल्ली में आकर रह लें, यहीं पर शादी करें और शादी के बाद यहीं पर रह जाएँ, बस जाएँ। अगर कहीं से किसी प्रकार का कोई भी दबाव आपके ऊपर बने, आपका हाई कोर्ट भी दिल्ली में ही मौजूद है, आपको सिर्फ 2 दिन का वक़्त लगेगा और 2 दिन में आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ये कि आपको घरेलू तरीके से या फिर किसी चीज़ का कोई ज़ोर दबाव नहीं है लेकिन एक कानूनी दस्तावेज़ चाहिए जिसकी जल्दबाजी है और जल्दी में ही दस्तावेज़ आप बनवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना वक़्त है कि आप 3 दिन का समय दे सकते हैं, तो आपको मैं ये सजेशन दूँगा कि आप दिल्ली से ही कराएँ इस काम को। लेकिन अगर आपके पास 3 दिन का वक़्त भी नहीं है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप दिल्ली से सटे एनसीआर में गाज़ियाबाद से शादी करा लें, क्योंकि गाज़ियाबाद में जिस तरह के सेटअप लोगों ने बनाए हुए हैं, वहाँ पर शादी कराने में मोस्टली 4 से 5 घंटे का समय लगता है, जिसमें आपके आर्य समाज के फेरे से लेकर आपके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने से लेकर आपकी मैरिज रजिस्ट्रार के सामने अपीयरेंस तक और आपको सर्टिफिकेट मिलने तक में कुल मिला के 4 से 5 घंटे का समय लगता है और आपको जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब बात रही ये कि अगर आप किसी इंसान के पास जा रहे हैं शादी करने के लिए, तो आपको कैसे पुख्ता हो कि जो आपकी शादी करा रहे हैं वो आपकी शादी जेन्युइन वे में करा देंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जिनसे भी शादी करा रहे हैं उनसे इस बात का पक्का कर लीजिए कि आप जो हमारी शादी कराएंगे उसका डॉक्यूमेंट हमें आपको गवर्नमेंट पोर्टल पर शो करना होगा। अगर गवर्नमेंट पोर्टल पर आप शो नहीं कर पाए तो हम इस वर्क को कंप्लीट नहीं मानेंगे और ना ही आपकी कंप्लीट फी पे करेंगे। अगर आपको अपना वर्क जेन्युइनली कराना है तो इस बात की शर्त ज़रूर रखें। अगर कोई इंसान आपसे ऐसा कह रहा है कि आप पहले कंप्लीट फीस पे कर दें उसके बाद में आपका पोर्टल पर दिख जाएगा, तो उन बहकावों में ना आएँ। पूरी तरह से बातों को मजबूती के साथ कर लें जब तक आप पोर्टल पे या फिर अपनी आंखों से ना देख लें कि गवर्नमेंट पोर्टल पे आपकी आईडी जनरेट की गई है, आपकी आईडी पे मैरिज सर्टिफिकेट जनरेट किया गया है, तब तक आप किसी को भी पेमेंट ना करें। खास तौर से दलालों से सावधान रहें।
जो आपको रास्ते बीच में टोक कर कहें कि हमसे ये काम करा लीजिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल काम ना कराएँ, क्योंकि इस तरह के लोगों का काम सिर्फ़ आपके साथ ठगी करना है। उनकी आपके साथ में कोई सहानुभूति नहीं है, ना ही उनका कोई चैम्बर है, ना ही उनको किसी तरह से अपनी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही व्यक्ति से काम कराएँ जिसका एक अपना चैम्बर हो, अपना एक सही पता हो, जिसका एक अपना एक्टिव मोबाइल नंबर हो और जो चीज़ों को आपके सामने सही तरह से करा रहा हो। किसी भी रास्ते बीच के व्यक्ति से अपना काम कराने के लिए उसको दलाल के तौर पे ना पकड़ें। ख़ास तौर से दलालों से सावधान रहें, किसी प्रोफ़ेशनल से ही अपना काम कराएँ। जिससे भी अपना काम कराएँ उससे एक बार कम से कम उसकी आईडी ज़रूर माँग लें कि भई आप हमें एक बार कम से कम अपनी आईडी ज़रूर दिखा दीजिए, ताकि हम ताकीद कर पाएँ कि हाँ, आप हैं कौन? आपकी शिनाख्त क्या है? आपको को हम किस तरह से पहचान पाएँगे कि आप ठीक आदमी हैं? क्योंकि जब आपसे वो शादी कराने की बात करेंगे, तो वो आपकी भी तो सारी आईडी माँग रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है, आप कम से कम एक बार देखने के लिए उनकी आईडी माँग सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस आपको कोर्ट मैरिज करने के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई उलझन, कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। मैं आपको लीगल वे में सारी चीज़ें समझा दूँगा कि किस तरह से आपको चीज़ें अडॉप्ट करनी है और किस तरह से आपका लीगल वे में हो जाएगा। हालाँकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स मोमडन्स हैं और नॉन मोमडन्स क्लाइंट्स की परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 40% मेरे क्लाइंट्स नॉन मोमडन्स हैं। लेकिन मेरे जितने भी क्लाइंट हैं अगर आप उनसे मिलेंगे कभी तो आपको पता पड़ेगा कि जितने भी लोगों ने मुझसे आज तक संपर्क किया है या जिस भी प्रकार से मैंने उनकी हेल्प की है उन्होंने मेरी हेल्प को एप्रिशिएट ही किया है और मैंने उनके लिए हमेशा अच्छा ही किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार मुझसे मेरे चैम्बर पे आके मिल सकते हैं। जो मेरे डिस्क्रिप्शन से पहले मैंने अपनी लोकेशन में अपने चैम्बर का एड्रेस दिया हुआ है। मेरी लोकेशन के एड्रेस को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो मैं अपनी हर एक वीडियो के साथ एक अच्छी डिस्क्रिप्शंस भी लिखता हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो से देखकर खुश हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन भी पढ़िए, आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं नई चीज़ें लेकर आता रहूँगा। कोर्ट की क्या ऑब्ज़र्वेशंस आ रही हैं कानून के बारे में, चीज़ों को किस तरह से फ़ॉलो अप करना है, किस तरह से कौन-सी चीज़ें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, कानून की व्याख्या क्या हो रही है, नई जजमेंट कानून की नई नज़ीरें क्या आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज या इंटर फेथ मैरिज या फिर प्रोटेक्शन के बारे में क्या व्यू है, हाई कोर्ट का क्या व्यू है, आपके लोकल रेज़िडेंस के हिसाब से आप पर लॉ किस तरह से एप्लीकेबल है, आपको कौन-सा एक्ट बार्ड करता है मैरिज करने से, किस एक्ट के अकॉर्डिंग आप लीगली मैरिज कर पा रहे हैं। मैं सारी चीज़ों की व्याख्या करता रहूँगा अपनी अगली वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफ़िकेशन दबा दीजिए ताकि आपको भविष्य में मेरी बनाई जाने वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलता रहे। आपसे जुदा लेते हैं, विदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।